श्रीमद्परम गंभीर स्यात्मानोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं रणविमूढसंसिद्धे जानतं कविदिह संसारे दस दस दो वृणे दस दोपेहणं भूचे णरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान शासन के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम अपने आभ्यंतर जगत को समझने का प्रयास करें। विचार कर रहे थे कि हमारा विचार आज तक कहाँ रहा, हमारी दृष्टि आज तक कहाँ रही। यह पक्का निर्णय करना होगा। जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक यह सृष्टि भी बदलने वाली नहीं। और उसी लिए हम कुछ दिन से प्रयासरत थे कि हमारी दृष्टि कहाँ पर जा रही। क्या वास्तव में हम अपना हित चाहने के लिए अपनी दृष्टि को खोज रहे थे? क्या वास्तव में हमने अपने हित के लिए कोई कार्य किया? शायद नहीं किया। जहाँ जहाँ हमने अपने सोच विचार को रखने का प्रयास किया अक्सर वही हमने धोखा खाया। जहाँ जहाँ वकील साहब आपने विश्वास रखा वही इंसान ने धोखा पाया। जहाँ विश्वास ही नहीं था वहाँ धोखा भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ विश्वास ही नहीं। अब उस अपने स्वयं के विचारों को और स्वयं के विश्वास को और धोखे को ही समझना। किसको हमने अपना मान के रखा था और वास्तव में कौन अपना था? कहाँ पर आज तक मेरी दृष्टि रही और मुझे कहाँ अपने दृष्टि को रखना था? एकमात्र मेरी दृष्टि आज तक जितनी जितनी अजीब वस्तुएं थी, पुद्गल वस्तु थी, उन पुद्गल वस्तुओं पर ही हमारी दृष्टि रही
और उन पर ही हमने विश्वास किया। पर वास्तव में जो मेरे भीतर बैठा हुआ जीव द्रव्य था उस पर मेरी दृष्टि ही नहीं। उस दृष्टि पर ही दृष्टिपात करना है, क्योंकि दृष्टि को बदलना है भीतर की सृष्टि को बदलने की। ये पक्का निर्णय है कि बाहर की सृष्टि तो ना आज तक बदली पंडित जी, ना भविष्य में कभी बदलने वाली। बदलना अगर किसी को है तो मुझे अपने स्वयं के ही दृष्टि को और विचारों को बदल, और वही प्रयास 12 भावना के माध्यम से हम सभी कर रहे थे कि जिस वस्तु को हमने आज तक कुछ भिन्न दृष्टि से समझा था, उसी वस्तु को हम आज भिन्न दृष्टि से समझने का प्रयास कर। कितनों कितनों से हमने उम्मीद लगाई, कितनों कितनों से हमने विश्वास की बातें की, पर जहाँ जहाँ हमने उम्मीद रखी थी, जहाँ जहाँ हमने अपना मान के रखा था, वही वही हमने धोखा। अब हमें उस विश्वास को, उस दृष्टि को बदलकर अपनों के प्रति नहीं, अपने आप से विश्वास करना। अपनों के पीछे हमने अपने आप का समय, अपने आप को कितना व्यतीत कर दिया। अंतर समझना। जितने जितने परिवारजन हैं, साथ रहने वाले सहयोगी हैं, उनको हमने अपना माना था, पर अपने आप को अपना माना था? नहीं माना था। उन अपने लोगों के पीछे, उनको अपना बनाने के पीछे, किसी को पराया बनाने के पीछे हमने जो अपना स्वयं का जीव द्रव्य था, उस अपने आप को हम भूल गए थे। अपने आप पर विश्वास कभी नहीं किया जितना विश्वास हमने माँ पर, बेटे पर, भाई पर, बहन पर और मित्र पे किया था। पर जितनों जितनों को हमने अपनों को अपनाने का प्रयास किया, उतने उतने में ही विमल भैया हम धोखे में रहे। जितने जितने अपनों को अपनाने का प्रयास किया, उतने उतने हम अपने आप से दूर होते गए, और उतना ही हम जीवन में धोखा खाते रहे। नहीं खाया आपने? गैरों से कोई धोखा नहीं खाता, गैरों से कोई धोखा नहीं खाता। धोखा अगर मिलता है तो अपनों से ही मिलता है। पर फिर भी प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी को अपना बनाने का प्रयास कर रहा है, उन अपनों को अपनाने का प्रयास करता है, आजमाने का प्रयास करता है। पर जीवन में कभी भी स्वयं को, अपने आत्मा को और अपने जीव को, अपने एकत्व को भी हमने आजमाया ही नहीं। ना आजमाया ना अपनाया। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अपनापन और अपनों के पीछे जो ये सगे संबंधी थे, उनको हमने अपना मानकर जो अपनापन दिया था, उतना अपनापन हमने अपने आप को नहीं दिया था। क्यों माँ? जितना समय आपने घर परिवार अपनों को लिए दिया था, उतना समय अपने स्वयं के लिए दिया। भोजन बनाने में, इसकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था, उन सबकी व्यवस्था करने में 24 घंटे में लगभग 10 घंटे, लगभग 8-10 घंटे पूरी उनकी घर वालों की व्यवस्था करने में गए। क्या 8-10 मिनट भी अपने आप को दिए? नहीं दे पाए। कितना बड़ा धोखा हमारा हुआ, कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ। जिनको हमने अपना माना था, वह तो हमारे कभी काम में नहीं आए, और जो वास्तव में अपना था, अपने थे, उन अपनों के पीछे हम सब कुछ। किसने दिखाए सपने? किसने दिखाए वकील साहब सपने? अपने ही दिखाते हैं सपने, अपने ही दिखाते हैं सपने, अपने ही तोड़ते हैं सपने। अब आप ही सोचो, वे अपने थे या वास्तव में थे सपने?
कभी ना अपने काम आते हैं। जैसे रात में देखे हुए सपने कभी सत्य नहीं हो सकते, ऐसे ही ये अपने अपने करने वालों के वे अपने कभी काम में नहीं आते। अगर कोई काम में आएगा, अगर इस संसार में आपके कोई काम में आने वाला है, कोई सहयोगी बनकर आपको सहयोग करने वाला है, तो मात्र अपना 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 एक जीव द्रव्य ही है। सबके पास जो अपना है एकमात्र वही एकत्व से भरा हुआ जीव द्रव्य ही तुम्हें सहयोग करेगा, बाकी किसी का सहयोग काम में नहीं आएगा। कुछ नहीं, हमें मात्र अपने भीतर से स्वावलंबन को प्राप्त करना था। आज तक जो दूसरों से कभी हमने शिकायत की, कभी दूसरों से हमने जो उम्मीद रखी, कोई सहयोग कर दे ठीक है, वो मेरा पुण्य था इसलिए सहयोग हो गया। माना कि कुछ मेरे साथ विपरीत हो रहा है, तो वह भी हमें निर्णय करना है कि नहीं, इनके कारण मेरा काम नहीं बिगड़ा, मेरा ही ऐसा कुछ पूर्व कर्म का उदय था जो मेरा काम बिगड़ा। वास्तव में अपने पराये के चक्कर में जो हमने ये कल्पनाएं बना के रखी थी, माँ इन कल्पनाओं से ही हमें सुख दुख की प्राप्ति। जितना भी हमें आज इस संसार में सुख दुख दिख रहा है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र कल्पनाओं से है कि अपना है, पराया है, ये काम में आएगा, वो नहीं आएगा। पर अक्सर अक्सर हमारी कश्ती वही डूबी। पंडित जी, हमें तो ऐसा कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें तो राजा अपनों ने लूटा, परायों में क्या दम था। हमारी कश्ती भी वही डूबी जहाँ पानी कम था। ये सब कहने की बातें बहुत सारे लोगों को आती है, पर क्या वह वास्तविक निर्णय करके तुम अपनों से दूर हो पाए? क्या एकाकी एकत्व को समझ पाए? नहीं। मात्र एकाकी भी हो गए तो भीतर ही भीतर सफरिंग थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं क्यों अकेला हूँ, दुनिया के साथ तो इतनी सारी भीड़ है, दुनिया सब कुछ कर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बात करने के लिए कोई नहीं, मुझे सुनने के लिए कोई नहीं है। ये हमें खालीपन, हमें वह लोनलीनेस सता रहा था, परेशान कर रहा था, सहन करा रहा था। ये हमें सहन नहीं करना है। अब अपने ही संवेदनाओं से हमें अपने आप में स्वावलंबन का धारण कर, स्वावलंबी बनने की कला हमें सिखा रही है एकत्व भावना। एकाकीपन नहीं है, लोनलीनेस नहीं है, अलोनलेस नहीं है, उससे भी हटकर एकल एकत्व को समझना है। क्योंकि ये तो पक्का है, ये तो बात बहुत अच्छे से माताओं आप लोग जानते होंगे। भोजन बनाते हैं अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ अच्छा भोजन बनाते हैं तो एक ही बर्तन में भोजन बनता है ना? एक ही बर्तन में भोजन बनता है ना? अच्छा नहीं बनता। 2, 4, 6, 10, 20, 25 बर्तन तो दिन में कम से कम लगते ही है। और जितने अधिक बर्तन हैं, क्या उन बर्तनों में टकराहट नहीं होती? एक ही बर्तन होगा तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी, पर वही एक के जगह 4, 4 के जगह 10, 10 के जगह 20 बर्तन प्रयोग में आएंगे तो नियम से वहाँ टकराहट होगी और आवाज़ आएगी। नहीं आती आवाज़? भोजन के बर्तनों की मात्र विमल भैया बात नहीं चल रही है। ये जितने बैठे हैं ना, वे सभी बर्तन ही हैं। जितने अधिक घर परिवार में, जितने अधिक अपने अपने करके हम जोड़ रहे हैं ना, उतने अधिक ही वह बर्तन टकराएंगे। चाहे राग में हो टकराहट, चाहे द्वेष में हो टकराहट, टकराहट है और एकत्व की शांति नहीं है। खोज करो। एक चम्मच भी होता है, माँ बर्तन से कुछ सामग्री निकलनी है और आखिरी की सामग्री रखी है, बर्तन की आवाज़ आती है। निकालना ही पड़ता है बर्तन से लगे हुए उस सामग्री को। फिर सोचो, जब एक के 2 हो जाते हैं तो वह तुम्हारे चौके की शांति दूर हो जाती है। फिर मेरे में संबंध रूप अपना मानकर मैं जिन जिन को आजमा रहा हूँ, जिन जिन को अपना रहा हूँ, उनको अपनाने से, उनको आजमाने से क्या आवाज़ नहीं होगी?
क्या टकराहट नहीं होगी? कभी राग की टकराहट होती है अपनापन मानकर, और जिसने अपनापन नहीं दिया उससे हम द्वेष रूपी टकरा जाते हैं। पर शराब जी टकराते जरूर नहीं होती घर में टकराहट। जिसको 9 महीने पेट में पाला था उस बेटे से टकराहट नहीं होती। बहू तो ठीक है बाद में आई थी, उससे होना ठीक था, पर जिसको घर में बचपन से संभाला था, गर्भ में संभाला था, उससे भी टकराहट होती है। फिर जहाँ टकराहट है वहाँ एक कैसे, वहाँ एकत्व कैसे, वहाँ एकलपना कैसे? वहाँ द्वैत है, द्विप्त है, द्वंद्व है, युद्ध ही है। इसलिए निर्णय करना है आज हमें। आप अकेलो अवतरे, याद है? आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो हो, यूं सबस जीव में साथी सखा ना को। कोई साथी नहीं है, कोई सगा नहीं है। चाहे तुम सुख को प्राप्त करो, चाहे दुख को प्राप्त करो, ये परिपूर्ण रूप से तुमने ही की हुई पिछले जन्मों की करतूती है। चाहे राग में टकराहट हुई हो, चाहे द्वेष में टकराहट हुई थी, और उसकी शांति मात्र तत्क्षण नहीं है, भवों भवों तक भोगनी पड़ी। माँ घर में बर्तन बजते हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग बर्तन बजाते, पता नहीं भगवान के सामने आकर वह कहाँ से कहाँ लोगों की बुद्धि चली गई। द्रव्य तो चढ़ा दिया, वह डब्बा भी बजा के सुना जाते, देख भगवान मैं खाली करके जा रहा हूँ डब्बा। जो खाली करके जाते ना पंडित जी, पुण्य खाली करके जा रहे। हाँ, अभी व्यवहार भी कहाँ बताया है। ये बात की बातें बहुत बड़ी है। कभी भी बर्तन खाली जैसे आहार देते समय नहीं किए जाते, ऐसी पूजा के बाद भी पूरे बर्तन खाली करके घर नहीं जाया जाता विमल भैया। हाँ, आगम में लिखा है। अब विद्वानों को कहना चाहिए ये बातें, हम जैसे मुनिराजों को कहना पड़ रही, क्योंकि आज धर्म की और दान की ही बातें कहने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी। बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे। समझो हमने धर्म की क्रिया की पर फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। घर में जो बर्तन बजते हैं, मंदिर में जो माँ बर्तन बजा रहे हैं, वे यहाँ तो मात्र चंद मिनटों के लिए हमें विघ्न होता है, पर जो व्यक्ति का विचारों का मन का टकराहट है, वह भव भव तक भोगना पड़ता है। एक छोटी सी खटाई तुम्हारे दूध में पड़ती है, खटाई की चम्मच भी, पुरानी लगार की चम्मच भी पड़ती है तो दूध फट जाता है, पर कषायों की और विषय वासनाओं की टकराहट तुम्हें भव भव में भोगनी पड़ती है। पूछो ना अंजना से। आज कोई भी कहती बहू होती तो कहती केतुमती की गलती है, सासू की गलती है, सास ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, इसने दुर्व्यवहार किया। किसी की ताकत नहीं है तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने की। तुमने की हुई करतूती को खोजो ना, तुमने पिछले भवों में की हुई उस टकराहट की खोज करो। ये निर्णय पीयूष भाई अभी हो नहीं सकता कि पिछले भव में हम कौन थे, पर अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। जो सुबह से लेकर शाम तक लड़ले बेचारे, वे नारकी थे। जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, हो सकते हैं किसी मनुष्य या देव पर्याय से आए हैं, ये अनुमान से तो जाना जा सकता है, पर परफेक्ट ज्ञान वर्तमान में अवधि मन पर यह ज्ञानी नहीं है, केवली नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। आज की कोई बहू होती तो सास को कटघरे में वकील साहब आपके पास आके खड़ी करती, इसने मुझे घर के बाहर कर दिया, ये पति है, इस पति ने मुझे जंगल छुड़वा दिया, मैं गर्भवती थी फिर भी मुझे जंगल छुड़वा दिया। गलती राम की नहीं थी, गलती केतुमती की नहीं थी। समझ में आ रहा है? सीता, अंजना, उनको पता था वे कभी भी कोर्ट कचहरी में नहीं गई, क्योंकि उनको एकत्व भावना ज्ञात थी। कह सकते हैं इनकी गलती, उनकी गलती, इसने परेशान किया, उसने परेशान किया, इसने दुख दिया, इतने सुख दिया। कोई भी तुम्हें सुख दुख देने वाला नहीं है। तूने जो जो पुण्य पाप रूपी कर्म किए हैं, तुम्हें ही उसे भोगना है, अन्य कोई भोगने वाला नहीं। सुनो थोड़ी सी माँ अपनी अपनी करतूतियों को, बुरा नहीं मानना। मुझे किसी की घर की कुछ भी नहीं पता है, पर सबके घर की पता है।
किसी के घर की कुछ भी नहीं पता है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, पर सबकी घर की महा कहानी घर घर की। सबके घर में वही बर्तन है, सबके घर में वही बचते हैं, किसी के सुबह, किसी के शाम, किसी के रात में, किसी के दोपहर में, पर बचते जरूर है। वे बर्तन बजे नहीं बजे, ये बर्तन तो बचता ही बचता है। समझो हम 1 मिनट के उस काम के पीछे कितने कितने विषय कसायों में डूबकर कितना पाप कमा रहे हैं, और उस पाप को भोगने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। आएगी क्या वकील साहब? घर में पूछा फिर से, घर में शाम को फिर से पूछते, चलोगी क्या हमारे साथ वह नरक में 7वें 6वें 5वें? कोई नहीं जाने वाला। सुख भी मिलेगा तो कोई बांटने वाला नहीं है, और दुख भी मिलेगा तो भी कोई बांटने वाला नहीं है। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, तुमने जो स्वयं किया है वह तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। चाहे तुम लाख दुनिया को कोस लो, सास ससुर बहू बेटा सबको कोस लेना, पर वह तुम्हारा निमित्त हो सकता है, पर उपादान तेरा ही था, कर्म तेरे थे। कर्म पंडित जी बाद में बने थे, कर्म तो बाद में आश्रवित हुए थे, बंद हुए थे, उसके कई दिनों बाद उदय में आए थे। पर पहले समझो उन कर्मों के पीछे तुमने क्या क्या कर्तुदिया की थी। यही तो सबसे बड़ी खामी है कि जब हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, कर्म करते हैं, तब और कर्म जब उदय आता है उसमें काफ़ी समय का गैप होने से हम भूल जाते हैं कि हमने ही कुछ साल कुछ भव पहले ऐसा किया था। पिछले भवों की छोड़ दो, इसी भव में बचपन में हमने, युवावस्था में हमने कितनी सारी गलतियां की है। जैसे ही दिन बढ़ते हैं हम सब भूल जाते। आप कर्म कर्तुदी पाप पुण्य क्रियाओं को भूल सकते हो, पर उसके उदय को नहीं भुला सकते। क्यों गंगा जमुना बहती है आंखों से? क्यों बहती है कि हमारे ही साथ ऐसा गोलुक क्यों होता है? क्योंकि हमने पिछले भवों में कुछ ऐसा किया था, इसलिए हमारे साथ। कल कह रहे थे ना, हमारे साथ क्यों? कुछ न कुछ हमारा पुराना ऐसा संबंध था उन कर्मों के साथ, उन जीवों के साथ, तभी हमारे साथ यही घटित। कितना ही चिल्लाना, कितना ही बिलखना, कुछ भी कर लेना, पर तुम्हारे चिल्लाने में बिलखने में कोई सहयोग करने वाला नहीं है। ना दुख में, ना सुख में, ना पुण्य में, ना पाप में। एक को करे दे कम्मम। अकेले ने ही कर्म किए थे, अकेले ने ही सब कुछ उसे भोगना पड़ेगा। नहीं है किसी में ताकत, किसी में भी ताकत नहीं है कि कोई किसी को धोखा दे। अगर किसी ने, अपनों ने, जिसे हमने अपना मान के रखा था, उस अपनों ने अगर हमें धोखा दिया है, तो हमने पिछले जन्म में कभी उसको धोखा दिया था, इसलिए वो आज मुझे धोखा दे। चाहे बेटा हो, भाई हो, मित्र हो, परिवार हो, चाहे अन्य कोई हो, वह परिपूर्ण रूप से तेरी स्वयं की करतूती थी। पुण्य रूप भी और पाप रूप भी। बिल्कुल विकल्प मत करो, पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो सब कुछ आंखों के सामने दिखता है। एक जीव वह रिक्शा चला रहा है, एक जीव गाड़ी चला रहा है ड्राइवर बन के, और एक साहब बगल में और पीछे बैठे, जबकि बैठे दोनों गाड़ी में हैं, दोनों एसी कार में घूम रहे हैं, पर एक नौकर है, एक मालिक है। एक रिक्शा चला रहा है और एक रिक्शा के पीछे बैठा है। पहले साइकिल रिक्शा चलती थी, पता है, टांगा चलता था, वो भी तो, घोड़ा भी तो जीव ही है। एक जीव सबको लेकर चल रहा है और बाबूजी बैठकर घोड़े में, घोड़ा गाड़ी में और साइकिल में घूम रहे हैं। यही तो पुण्य है, यही तो पाप है। एक के पाप का उदय है सो ढोरा है, एक के पुण्य का उदय है सो बाबूजी बैठकर घूम रहे हैं। मत पूछने जाना माँ किसी को पुण्य पाप क्या है। वही मनुष्य जो आपके घर में बर्तन मांजने, कपड़े धोने के लिए आ रहा है, वह भी तो मनुष्य है, नहीं है क्या? है।
झाड़ू पोंछा कर रहा है, सब कुछ आपकी सेवा कर रहा है। दुकान में कौन चाहता है विमल भैया तुम्हारी नौकरी करे? कोई नहीं चाहता किसी मनुष्य की नौकरी करे, पर जो नौकरी कर रहा है वह पाप है और जिसके यहाँ कर रहा है उसका पुण्य है। क्योंकि आज पुण्य की बात कहने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी। कल कह दिया एक करोधि पावम, अकेले ही पाप करता है, अकेले उसे भोजता है। आज पुण्य की बात कहने वाले हैं। चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, तूने ही की थी पिछले भवों में कुछ टकराहट, कुछ ना कुछ कड़वाहट हुई थी संबंधों में, अपनों में, इसलिए इस पर्याय में भी हो रहा है। समझो समझो समझो, चाहे तुम पाप कर्म करो चाहे पुण्य कर्म करो, भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। होते हैं बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि कहते हैं क्या बार बार मंदिर जाते हो, क्या प्रवचन सुनना, क्या अभिषेक करना, मत जाना। विश्वास मानना, बेचारे आने वाले समय के लिए, आने वाले भवों के लिए अंतराय कर्म का आश्रय बंध कर रहे हैं। मत टोकना माँ, मत टोकना। कभी ना सास बहू को, ना बहू सास को। मंदिर कोई जा रहा है, धर्म क्रिया करने कोई जा रहा है, तो खुशी खुशी कह देना ठीक है विमल भाई जाओ, अपन 1 घंटा बाद में दुकान खोल लेंगे। पर ऐसा मत कह देना कि मैं दुकान में तुम दुकान में बैठो, मैं मंदिर हो आता हूँ, या मैं मंदिर में जा रहा हूँ तुम दुकान खोलो। नहीं, जब जब धर्म क्रियाओं में टोकोगे तब तक पाप का आश्रय होगा, और निर्विकल्प होकर धर्म की क्रिया करोगे, निर्विकल्प होकर परिणामों की विशुद्धि के साथ जो जो धर्म की क्रिया करोगे पुण्य प्राप्त होगा। हाँ, ऐसा कह मत देना, पंडित विद्वान हैं कह सकते महाराज जी ये धर्म, उपवास, पूजा, दान आदि सब कुछ जड़ की क्रिया है। चंद्रेश जी ऐसा तो नहीं सोच रहे। कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं धर्म और दान की व्याख्या। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करते हैं चर्चा। एको करेदि पुण्यम धम्म निमित्तेन पत्तदानेन मणोवद्देवेषु जीवो तस्य फलं भुञ्जते। एको पढ़ो एक साथ। एको करेदि पुण्यम, चाहे वकील साहब पुण्य हो चाहे पाप हो, आप कितना ही छुपा के रखने का प्रयास कर देना, पर वह छुपने वाला नहीं है। कितना ही सूर्य का प्रकाश हो और आप सोचो कि मैं उस सूर्य प्रकाश को मेरे घर में नहीं आने दूंगा, वो आके ही रहेगा, आके ही रहेगा। और तुम कितने ही उदास होकर बैठ जाना, मैं आज रात नहीं होने दूंगा, रात भी होगी और सुबह पुनः दिन भी होगा। बहुत अच्छी कहावत है बुंदेलखंड में, बता दूं क्या? बता दो क्या? जब भी पाप चिल्लाता है, जब भी पाप चिल्लाता है, क्या कहते हैं पंडित जी? जब भी पाप चिल्लाता है तो मगरे पर बैठ कर चिल्लाता है। पाप ही नहीं, पुण्य भी चिल्लाएगा तो पुण्य भी मगरे पर बैठ कर ही चिल्लाएगा। पुण्य हो चाहे पाप हो, मगरे जानते हैं ना, घर के आजकल के लोगों को पता नहीं होगा, युवाओं को, कि सब वो पुरानी हो गई बातें। घर में बच्चा ही नहीं है, आपके बेटों से नातियों से पूछा जाएगा तो मैं भैया वे कहेंगे मगरा क्या होता है, मगर होती है क्या? हाँ, आज के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। गए वो दिन, समझना घर की जो सबसे ऊंची वह स्थान होता था उसे मगरा कहते थे। वहाँ बैठकर पुण्य पाप चिल्लाता है। किसी को कहने की, छुपाने की, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुण्य का उदय, पाप का उदय आएगा, चिल्ला कर ही आएगा। छुपा लो, कितने ही लाख करोड़ घर में छुपा लेना, तुम छुपा तो सकते हो।
बता भी नहीं सकते हो, किसी को नहीं बताऊं, पर आज नहीं तो कल वह पुण्य भी सामने होगा ही। विश्वास मानना सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। जब तक पाप का उदय होता है तब तक ऐसा पाप का उदय आता है कि तुम 1000 लाख प्रयास कर देना उस पाप को बदलने का, वह दिन नहीं बदलते। और अचानक ऐसे दिन बदल जाते हैं, अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है कि तुरंत ऐसे दिन बदलते हैं, जो पाप में जी रहा था वही पुण्य हो। यही वास्तविकता है, यही वास्तविकता है। जो पाप में डूबा हुआ जीव था एक बालक, था एक ऐसा ही बालक जिसने जन्म लिया और जन्म लेते लेते ही गर्भ में पूरे महीने गिन ही नहीं पाए, जन्म होने से पहले ही उसके पिताजी चल बसे। ये पुण्य पाप का खेल है, पुण्य पाप का खेल है। माँ जैसे ही बेटा जन्म लेता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेटे ने जन्म लिया और माँ का आंचल सूख गया, माँ चली गई, पिता चले गए। वह जो बेटा था, बेटा गर्भ में ही आया था, जन्म होना ही बाकी था, सब तैयारी हो रही थी। अब कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी रूप से हम बेटे का जन्मोत्सव मनाएंगे। राजा था, राजकुमार था, वह जन्म ही होने वाला था, पर जन्म होने से पहले ही पिता की, राजा की मृत्यु हो गई। ऐसा ही होता है, जब पाप का क्रम शुरू होता है तो फिर कोई रोक नहीं पाता। यहाँ जैसे ही पिता की, राजा की मृत्यु हो गई, जो उनका मंत्री था उसने उस राज्य को हड़प लिया। अब रानी और बेटा, रानी और वह बेटा दोनों महल में एक कोने में पड़े हैं, और राजा बन गया। जो मंत्री था वो राजा बन गया। कम से कम इतनी दया, इतनी अनुकंपा उसके भीतर थी, उस मंत्री के पास, कि उसने उस रानी को और बेटे को घर से निकाला नहीं। राजा स्वयं बन गया, रानी अपनी पत्नी को बना लिया, पर इतना अच्छा हुआ, वह पुरानी रानी जो थी उसको, उस बेटे की माँ और बेटे को कम से कम महल में एक स्थान तो दे दिया। पर दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, पाप का तीव्र उदय आता है तो भी, और पुण्य का भी जब उदय आता है तो भी कोई किसी को कुछ भी कर नहीं सकता। ऐसा ही हुआ, भले ही रहने का स्थान था, पर वह जैसे ही बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, 1 2 साल का, 3 साल का, खेलने के लिए बच्चों के पास जाता। अब रखा था, इसका मतलब ये थोड़ी था रानी जैसा रखा था, स्थान दिया था। जैसे ही वह भूख लगी, वह बाहर कहीं खाने के लिए जाता था, मित्रों से कुछ खाने के लिए मांगता था। मित्र भी जो, अब जैसा व्यक्ति वैसे उसके मित्र। वह बालक भी गरीब सा था, भले ही पुराने राजा का बेटा था, उसके मित्र भी वैसे। वह जैसे ही कुछ खाने के लिए मांगता, हाथ में उसको चने दिए जाते तो चने भी लोहे के हो जाते। क्या पाप का उदय है, कितना पाप का उदय। चने जो खाने से कुछ पेट भर जाता, उस चने को जैसे ही उसके हाथ में रखा जाता, चने भी लोहे के हो गए। अब खाओ क्या खाते। नगर के लोगों को लगा, सेठों को लगा, ये पुराने राजा की पत्नी है, बेटा है, कुछ तो हमें सहयोग करना चाहिए। इतना राजा ने हमारे लिए किया था, अब हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। राजा चला गया, ये पापी राजा बन गया है राज्य छीन के, जबकि राजकुमार को बनना था। उन्होंने भी सोचा कोई बात नहीं, कुछ सोने की मोहरें, स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दी जाए। स्वर्ण की मुद्राएं उसके झोली में बांधकर दे दी। घर में पहुंचते पहुंचते पता चला उसमें छेद हो गया और सब स्वर्ण मुद्राएं रास्ते में गिर गए। पुनः जो वैसा था वैसा ही। रानी को बात समझ में आ गई, रानी को बात समझ में आ गई। वो सोचने लगी अब इस नगर में रहना योग्य नहीं है, क्योंकि दुनिया तो यही जानती है मैं पुरानी रानी हूँ और ये राजकुमार है। भले ही अस्थिति कुछ भी हो,
हम भीख मांग भी नहीं सकते। बहुत सारे जीवों की यही परिस्थिति है वकील साहब। वो जो मिडिल क्लास के जीव है, दुनिया तो उन्हें बहुत अच्छा संपन्न मानती है, भीख मांग नहीं सकते और खाने के लिए कुछ नहीं। हाँ, आज तो लॉकडाउन के इसमें 4-6 महीने में तो बहुत सारे जीवों की ऐसी स्थिति हो चुकी है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पर बेचारे जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भीख भी नहीं मांग पा रहे। रानी ने भी यही सोचा, अब मैं रानी थी, ये राजकुमार है, मैं कहाँ भीख मांगू, क्या व्यवस्था करूँ। इसको कुछ कोई देता भी है तो पता नहीं कितना बेचारे का पाप का उदय है। अच्छा भी करना चाहता है कोई तो अच्छा नहीं हो पा रहा है। हम इस नगर को, स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते। उन्होंने अपनी भोगवती नगरी को छोड़ दिया और जो पास ही एक सीमावक नाम का ग्राम था, छोटा सा देहात टाइप का था, वहाँ पर पहुँचे। अब जो रानी माँ जिसने जिंदगी में कभी स्वयं के हाथ से ग्लास उठाकर पानी नहीं पिया था, सोचो सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। जो रानी नौकरों को, दासी को आज्ञा देती थी कि उठाओ पानी ले आओ, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो रानी उस नगर में जाकर एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगे। क्या नौकरी करेगी? क्या नौकरी करेगी? बर्तन मांजो, पोछा करो, भोजन बनाओ, मात्र इतना सा काम। वह रानी जिसने भोजन बनाना तो छोड़ो, कभी स्वयं के हाथ से ग्लास उठाकर पानी नहीं पिया था, आज वो बर्तन मांज रही थी। किसके कारण? किसके कारण? एक वह बेटे का इतना पाप का तीव्र उदय था। क्या किया था? ऐसा कुछ विशेष पाप किया था का? हाँ, जो पाप किया था वह धर्म क्षेत्र और धर्म स्थानों के निमित्त से किया था। बहुत कुछ नहीं किया था, बहुत कुछ नहीं किया था। मात्र रुद्रदत्त की पर्याय में उसने निर्माल्य का सेवन किया था। दोनों बातों को समझना, इक्को करे दी पावम, इक्को करे दी पुण्यम। एक ही जीव के साथ कुछ दिन तक पाप का कैसा उदय रहा, वो भी अकेले को ही भोगना पड़ा, और समय बदलते पुण्य का जब उदय आया तो भी वो अकेला ही भोगेगा। कुछ नहीं, निर्माल्य का सेवन किया था। कुछ हो नहीं हो, शक्ति हो नहीं हो विमल भैया, पर कभी भी एक चवन्नी भी मंदिर की हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं करनी है। भले ही हमारे जेब में से चवन्नी, अठन्नी, 10 रुपये एक्स्ट्रा चले जाए, पर वकील साहब मंदिर के किसी भी द्रव्य की कोई भी किसी भी प्रकार से सेवन मत करना, निर्माल्य है, परिपूर्ण रूप से निर्माल्य है। और निर्माल्य का, बोली का जो पक्का मानना खाता है, वह कम से कम 60,000 वर्ष तक, कितना? हाँ, वही तो दोष है, यही तो दोष है वकील साहब। आपका बेटा अच्छा नहीं है, इसमें आपका क्या दोष? माना कि किसी का बेटा शराब पी रहा है, व्यसन कर रहा है, माँ बाप का क्या दोष? किसी का बेटा लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, माँ बाप का क्या दोष? ऐसा कह नहीं सकते आपकी माँ बाप का दोष नहीं है। माँ बाप का दोष नहीं होता तो ऐसी संतान मिली क्यों? ये होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, सबका पुण्य पाप एक साथ होता है। ये वर्तमान में भी जो कोरोना करके दुनिया चिल्ला रही है, ये भी सामूहिक मिलके पाप पुण्य किए हुए ही है, उसकी ही की कराई करतूती है। वे ही निपट रहे हैं जिनने उसमें तीव्रता से अनुमोदना की थी, वे अफेक्टेड हो रहे हैं जिनने उसमें अनुमोदना की थी इस पाप क्रिया में कहीं ना कहीं। क्यों मिला व्यसनी बेटा? क्यों लूला लंगड़ा मिला? क्योंकि माता पिता ने भी पिछली पर्याय में ऐसा ही कुछ काम किया था कि उनके साथ ऐसा घटित हुआ। क्यों जाना पड़ा सीता को जंगल? गर्भवती होने के बाद भी क्यों पति से वियोग हुआ? किया था कभी वह पक्षियों को अलग अलग, तुम्हें अलग होना पड़ा।
दोष हम कह सकते हैं, अकेले का कभी भी पुण्य पाप नहीं होता, और उस बेटे का जितना तीव्र पाप का उदय, वह उसके साथ साथ माता पिता को भी भोगना पड़ेगा, उसका नहीं। ऐसा नियोग बनाए क्यों? तुम इतने ही अच्छे थे, पहली तो बात तुम पंचम काल में आए क्यों? और पंचम काल में आए और तुम्हारे घर में ऐसी संतान क्यों हुई? उस माँ का भी कुछ ऐसा नियोग था पाप का कि उसको ऐसी ही संतान मिलने वाली थी, ऐसी संतान मिलने वाली थी। कितना ही प्रयास करें माँ भी ठीक करने का, आप स्वयं समझ लेना, अनुभव कर लेना। बेटों को कौन से माता पिता नहीं समझाना चाहते, पर हर बेटा समझ पाता है। आपका भी पुण्य और बेटे का भी पुण्य जब साथ देता है, तब ही वो सामने वाला समझ पाता है, सुधर पाता है। नहीं तो प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम। पुण्य जैसे ही क्षीण होता है, वैसे ही विचार भी विपरीत विपरीत होने लग जाते हैं। मात्र और मात्र चंद निर्माल्य का सेवन किया था, वह उसका उदय भोग रहा था बेचारा। पाप का तीव्र तीव्र उदय। कैसा उदय? चने रखे तो लोहा हो जाए। वे अंग जो अगर हाथ पर सोने की मुद्राएं रखी जाए तो वे अंगारे बन जाए, झोली में बांध के दे जाए तो पहुँचते पहुँचते सब खाली हो जाए। कहाँ राजकुमार बनने वाला था और कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है, एक नौकरानी का बेटा बनकर बैठा है। जो रानी कभी पानी नहीं उठा के पीती थी, उसको दूसरे के झूठे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, दूसरे के लिए भोजन बनाना पड़ रहा है। मत इतराओ पुण्य के दिनों में, पुण्य पर और पाप भी शाश्वत नहीं रहेगा। नहीं रहते, सबके दिन एक से नहीं रहते। एक दिन जो घर में वहाँ भोजन बना रही थी, भोजन बनाते बनाते क्या करूँ, इस कथा को जब जब माँ कहता हूँ पता नहीं रोमांचित होता हूँ और इतनी इतनी विशुद्धि बढ़ती है। कैसे पाप का उदय और कैसे क्षण में पुण्य का उदय होता है, कैसे दिन बदलते हैं, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्तदाने न, आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे धम्म निमित्ते न पत्तदाने न, धर्म के निमित्त से और पात्र के दान से संसार में अगर सबसे बड़ा कोई कार्य है तो विमल भैया पात्र दान है। पात्र दान है, पर क्या करे, सबके दिन एक से नहीं होते। वो भी दिन थे, कहाँ गए वे संयोजक जी तुम्हारे गिंदलाल जी? कह रहे थे महाराज जी वो भी दिन थे, 125 150 चौके लगते थे। आज ऐसी स्थिति है कि समाज का एक भी, क्या करें, स्थिति ही ऐसी है। स्थिति कह लो चाहे अपना अपना पुण्य पाप कह लो, यह सब कुछ एक को कर दी पुण्यम एक को कर दी पापम। वो भी दिन थे, नहीं थे? हमने भी देखा है भैया, वहाँ यहाँ से लेकर रोड से लेकर कहाँ कहाँ तक कितनी बड़ी लाइन लगती थी। और आज एक विचार करो, ये पाप का ही उदय है। मिला तो, पर फिर भी मिल नहीं पा रहा। मिला तो सानिध्य, पर फिर भी लाभ नहीं ले पाए। उस बेटे के साथ भी उस दिन ऐसे ही हुआ। उस दिन माँ ने उस सेठ जी के घर में बढ़िया खीर बनाई थी और उस सेठ जी का बालक खीर खा रहा था। उसकी खीर खाते हुए देखते ही उस बालक को, उस बेटे को भी लगा कि माँ मुझे भी खीर चाहिए। उस बेटे से, सेठ के बेटे से उसने मांग लिया कि थोड़ी सी खीर, भाई दोस्त मित्र यार एक थोड़ी सी तो खीर दे दे। सेठ का बेटा था, अहंकार में था, अकड़ के कह दिया मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं नहीं खिलाऊंगा, इतना ही खाना है तो अपने माँ से मांगना, हमें क्यों मांग रहा है। फिर भी उसे खीर बहुत पसंद थी, उसने मांग ही ली और पुनः दूसरी तीसरी बार जैसे ही मांगी उसने एक बजा के दे दी। नौकर है तू, मुझसे खीर मांगता है, भाग यहाँ से। रोते बिलखते हुए बालक पहुंचा माँ के पास और माँ से कहने लगा माँ मुझे भी खीर खानी है। माँ कहती बेटा ये अपना घर नहीं है, घर चलते फिर देखते। कहाँ की खीर? जिस नौकर के जो दूसरे के घर के बर्तन मांज रही है, उसके पास क्या दूध, क्या चावल और क्या घी और क्या खीर।
फिर भी माँ ने बेटे को समझाने का प्रयास किया, बेटा अभी घर चलते हैं फिर देखते हैं। घर जाके पुनः बेटा जिद पर बैठ गया, माँ मुझे तो खीर खानी है, खिला दे। माँ कहती, बेटा कैसे खिलाऊं, कहाँ से खिलाऊं, जब मेरे पास खिलाने के लिए सब कुछ था तो खाने वाला कोई नहीं था, आज खाने वाला मांग रहा है तो खिलाने के लिए कुछ नहीं है। माँ की आंखों से पानी बहने लग गया, बेटा रोने लग गया, नहीं माँ मुझे तो खीर खानी है। माँ कहती है, बेटा अभी धैर्य रख, मैं अभी जाकर सेठ जी के घर से मांग के ले आती हूँ। कौन? रानी सेठ जी के यहाँ भीख मांगने गई, एक कटोरा भर चावल, एक कटोरा भर दूध दे दो, मुझे अपने बेटे को खीर खिलानी है। मांग के भी ले आई रानी जाकर, और ले आते आते वह शाम ढल गई। बेटे से कह दिया, बेटा अब रात हो गई है, तू अगर मान जाएगा तो कल सुबह तुम्हें खीर खिला दूंगी, आज रात हो गई है, अब शाम हो गई, अपन रात को नहीं खाते ना। बेटा मान गया, बेटा मान गया। उसने कहा, ठीक है माँ, पर पक्का कल खिलाओगी ना? देख बेटा तेरे लिए मैं दूध लाई हूँ, सब कुछ लाई हूँ, पर अब रात हो गई, कल बनाऊंगी। बेटा मान गया। सुबह हो गई, सुबह माँ ने वह खीर बना ली, और बेटा तो पहले से ही और जल्दी उठ के बैठ गया था, क्योंकि खीर खाने मिलने वाली थी, उसे जो चाहिए था वो मिलने वाला था। उसे काम करके फिर इसका भोजन करा के पुनः वहाँ बर्तन मांजने भी जाना था, भोजन बनाने भी जाना था। सुबह जल्दी उठकर माँ ने खीर बना ली, बेटा भी उठ के बैठ गया, उठ के बैठ गया और तैयारी में था कि माँ अभी मुझे खीर खिलाएगी, खीर बन गई है। माँ कहती है, बेटा थोड़ा सा रुक, बस शाम तक के लिए थोड़ा सा पानी लेने जा रही हूँ, मैं पंडित जी कुएं से पानी ले आती, नल से नहीं, बोर से नहीं, मैं कुएं से पानी लेके आती हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य रख, फिर मैं खिला दूँगी। वह मटका लेकर निकल ही रही थी, पुनः माँ के आंखों से पानी आया, और पुनः एक कदम पीछे लौटकर बेटे से कहती, बेटा एक काम करना, एक काम करना, जब तेरे पिताजी थे ना, तब मैं मतलब हम राजा रानी दोनों मिलकर कभी ऐसा दिन सुना नहीं गया जब हमने निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास नहीं रखा। बेटा इतने वर्षों बाद 6-8 वर्ष हो गए, मैंने कभी आज तक मुनिराज का पड़घान नहीं किया, कुछ शुद्ध भोजन नहीं बना था। आज इतने दिनों बाद बेटा खीर बनी है, मेरी एक भावना है। अगर तुम्हें कोई वे महाराज बाबा जी मुनिराज जाते, उसे क्या पता था, उसने देखा भी नहीं था। माँ आंखों में पानी डालते हुए कह रही थी, बेटा बस इतने सालों बाद आज मिष्टान्न बना है घर में, मेरी इच्छा है कि पहले निर्ग्रंथ का पड़घान करके मुनिराज के हाथ पर रखूं और फिर जाके तुम्हें खिलाऊं, चल जाएगा। उसे क्या मतलब था, उसे पता ही नहीं था क्या बनी कितनी बनी, उसे तो एक ही धुन चढ़ी थी, मुझे तो खीर खानी। माँ ने इतना कहा है, कोई महाराज आएंगे उनको दूंगी, उसके बाद खिलाऊंगी। खिलाऊंगी तो खिलाओगी ना माँ? उसने कहा, हाँ बेटा खिलाऊंगी, पर पहले एक ग्रास तो कम से कम निर्ग्रंथ के हाथ पे रख लूं, थोड़ा सा तो दान कर लूं, भले ही कुछ नहीं है, जितना है उतना ही खिला दूंगी, पानी पिला दूंगी शुद्ध। बेटा कहता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं माँ, मुझे खीर चाहिए। माँ ने कहा, मैं दे दूंगी खीर, पर अगर कोई, मैं तो पानी लेने जा रही हूँ, पर अगर कोई तुम्हें महाराज जाते हुए दिख जाए तो तुम रोक लेना। बेटे को तो खीर दिख रही थी, बेटे को तो खीर दिख, हाँ माँ, हाँ माँ मैं सब कर लूँगा, सब कर लूँगा, आप जल्दी जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। माँ तो मटका लेकर पानी लेने के लिए कुएं पर गई, और वह बालक खेलते खेलते अपने आंगन से और आगे बढ़ गया। और जैसे ही आगे बढ़ गया, उतने में देखना नियोग ऐसा हुआ कि मुनिराज एक मुद्रा लगाकर वह आगे ही बढ़ रहे थे, आ रहे थे, आगे ही आ रहे थे, सुब्रत नाम के मुनि। और जैसे ही आगे आ रहे थे, उसने देखा कि माँ ने कहा है कि किसी को रोकना है, यही तो नहीं है, शायद यही महाराज है, यही कोई महाराज होंगे, यही बाबा जी होंगे, मैं उनको जाके रोकता हूँ। उसे महाराज नहीं दिख रहे थे, पुण्य नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, उसी की दृष्टि मात्र खीर पे थी। उसे वो खुश हो गया, चलो अब महाराज भी मिल गए, माँ महाराज को खिलाएगी, मुझे खीर खिलाएगी। दौड़ते हुए गया और जाकर उसने महाराज के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि महाराज रुक जाओ, महाराज जी रुक जाओ। महाराज ऐसे मुद्रा लगा के जा रहे हैं, किसी के कहने से थोड़ी रुकते।
उसने कहा महाराज जी रुक जाओ रुक जाओ, माँ ने कहा है आप दिखोगे तो रोक लो, मुझे आपको रोकना है। महाराज मौन थे, महाराज मुद्रा लगा के जा रहे थे। वे तो धीरे धीरे, अब बच्चे के हाथों में कितनी ताकत, 6 साल का बच्चा, कितनी ताकत। उनके पैर, हाथ को थोड़ा ढीला करते हुए पैर को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो बेटा कहने लगा महाराज जी रुको तो, महाराज जी रुको, आप चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी। माँ ने कहा है कि आपको खीर खिला के मुझे खीर मिलने वाली है, आप रुको ना। महाराज ऐसे थोड़ी रुकते हैं, महाराज ऐसे थोड़ी रुकते। वो पकड़ा तो रहा पर ढीले हाथ से, पोले हाथ से पकड़ा था। महाराज अपने मंथर गति से धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। जब महाराज रुके नहीं, आंखों से बच्चे के पानी आ गया। बेटा रोने लग गया, महाराज जी आपको पाप पड़ेगा, आपको पाप पड़ेगा, खीर मुझे नहीं मिलेगी, आप चले जाओगे, माँ मुझे खीर नहीं देगी। नहीं आप रोको, नहीं तो पूरा पाप आपको पड़ेगा। कौन कह रहा था? वो 6 साल का बालक रोते रोते कह रहा था महाराज जी रुको, नहीं तो पूरा पाप आप लो लगेगा, मुझे खीर खानी है, आप चले जाओगे तो खीर नहीं मिलेगी, रुक जाओ। महाराज को रोना धोना क्या मतलब था। करते 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 दोनों की बात होते होते आखिरी ऐसा समय आया, बेटा पकड़ा जमीन पर, उनके साथ साथ पैरों के नीचे नीचे रेंगते रेंगते, घुटनों बल पकड़ते पकड़ते, प्रयास करते करते अपने घर के आंगन के पास पहुंचा। और जैसे ही आंगन के पास पहुंचा उतने में ही वह गिड़गिड़ा ही रहा था, महाराज जी रुको तो, महाराज जी आप ही नहीं चले जाओगे, इतने दिन बाद तो खीर बनाई है, माँ मुझे खीर नहीं खिलाएगी, रुक जाओ ना रुक जाओ ना। जैसे तैसे करते हुए दरवाजे तक पहुंचा वह बच्चा और मुनिराज, उतने में माँ वहाँ से आ गई। सामने से माँ वह मटके को भरकर सर पे रखे हुए आ गई थी। वह जैसे ही माँ ने बच्चे को देखा कि देख मेरा बेटा निर्ग्रंथ के चरणों में पड़ा है, माँ भी गदगद हो गई, माँ के भी आंखों से पानी आ गया। चलो मैंने जो इतनी मेहनत से भीख मांग के भले जो खीर बनाई है, आज मेरा पुण्य का उदय आया है। 8-10 साल बाद कि निर्ग्रंथ के चरण मेरे बेटे ने पकड़े हैं, पक्के में दिन बदलेंगे। और जैसे ही वे माँ उसकी सामने आई, मुनिराज की भी माँ विधि थी, कोई महिला भरे हुए मटके को सर पर लेके दिखेगी तो आज आहार करूँगा। और वहाँ जैसे ही बेटे को पकड़ा देखा, माँ ने वही अत्रो अत्रो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नवदा भक्ति से मुनिराज को पड़गाया। धन्य हो भाग्य। माँ गदगद हो गई। इतने साल बाद आज निर्ग्रंथ का पड़गान मिल गया, परिक्रमा लगाई, उच्चासन दिलाया, सब कुछ हो गया, मुनिराज को बिठाल दिया, शुद्धि बोल दी। एक क्षण विचार करो ना माँ, मुनिराज जब आपके सामने खड़े होते हैं तो कैसे भाव होते हैं। फिर आपके चौके में पहुंचते हैं, आपने आहार दे दिया, कितना हो भाग्य। माँ सोच रही थी 8-10 साल बीत गए, मैंने मुनिराज को आहार नहीं दिया था, आज बेटे के रोने के कारण मुझे खीर बनानी पड़ी, और आज खीर बनी इतने साल बाद, आज मैं पड़गान कर। नवदा भक्ति से वह सब कुछ विधान पूर्ण हुआ। मुनिराज को वह पूजा आदि सब करके खड़े हो गए मुनिराज, और अंजलि बांधकर पानी ले लिया। माँ ने बनाया क्या था? खीर। इतनी सारी नहीं थी, एक मात्र कटोरे भर चावल और कटोरे भर दूध की माँ खीर कितनी बनेगी? 1.5 गुना, दुगना। 2 कटोरे मात्र खीर बनी रखी थी। घर में माँ को कोई होश नहीं रहा, मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज दिख रहे थे। वो बालक भी देख रहा था, उसे महाराज नहीं दिख रहे थे, उसे तब तक खीर दिख रही थी कि मुझे खीर मिलेगी। मुनिराज ने पानी लिया, मुनिराज को नहीं पता था कितना सा बनाए, इतना बनाए का इतना बनाए, 1 चम्मच चला दिया। माँ ने मन में सोच लिया, माँ जैसे आप भी सोचते भोजन बनाने के बाद, इतना बेटे को, इतना बेटे के पिता को, और बचा हुआ, ऐसे ही सोचते ना। मन में माँ ने भी 3 हिस्से कर लिए खीर के, हाँ इतना हिस्सा महाराज के लिए, इतना बेटे के लिए, और बचा तो मैं खा लूँगी। महाराज के लिए 1, 2, 3, 4 चम्मच जैसे ही खीर दे दी, जो हिस्सा महाराज के हिसाब से उसने सोच के रखा था वो पूरा हो गया। अब क्या करें, महाराज तो लेते जा रहे, महाराज को क्या पता कितना बना है। माँ सोचती है कोई बात नहीं, मैं जब रानी थी खूब खीर खाया, खूब मीठा खाया, आज मैं पानी पी के रह लूँगी, पर मुनिराज के आहार निर्विघ्न होने चाहिए। माँ ने सोचा मेरे भी हिस्से की खीर मैं दे देती हूँ। माँ ने और 4 चम्मच खीर चलाई।
मेरे हिस्से की भी, मतलब माँ ने सोचा, माँ ने भी अपने हिस्से की 4 चम्मच खीर और चला दी। अब कितनी खीर बची थी? अब 4-6 चम्मच मात्र बच्चे के नाम की खीर बची थी। बच्चा तो मात्र खीर खाने के लिए रो रहा था। माँ एक नज़र बच्चे की तरफ देखती है। मत समझना 6 साल का बालक भी आपकी नज़र पड़ना जानता है, नहीं जानता? 4 साल का बेटा भी आपकी नज़र पड़ना जानता है। वह बेटा देख रहा था। बेटा तो देने की शक्ति नहीं थी बेटे में। उसने जैसे ही माँ विचार कर रही थी अब बेटे के नाम हिस्से का दे दूंगी तो बेटा क्या करेगा? रोने लग जाएगा, बिलखने लग जाएगा। सोच ही रही थी। माँ ने जैसे ही निगाह को बेटे की तरफ किया, बेटा जोर से वही से चिल्लाता है, माँ मेरे भी हिस्से की खीर दे दो, मेरे भी हिस्से की खीर दे दो, मैं फिर खीर खा लूंगा, मुनिराज को खीर दे दो। जैसे ही खीर देकर आखिरी चम्मच ही बचा था देने के लिए, वह जो खीर था, खीर का कटोरा था, माँ लबालब भर गया। अक्षीण महानस रिद्धि के वे सुब्रत नाम के मुनि थे। अक्षीण महानस रिद्धि में वह कभी भी जिस बर्तन से सामग्री दी जाती है वह खाली होती ही नहीं है। इसलिए पूरी खाली करके कभी कटोरा ऐसा करके नहीं दिया जाता। और जैसे ही आहार संपन्न हुए पंचाश्चर्य होने लग गए। अहो दाता, अहो दान। 6 महीने जो मुद्रा लगाकर भटक रहे थे, सौधर्म भी सो रहा था, अवधि ज्ञान सो गया था जिसका, वे जैसे ही सोम और श्रेयांश के पास पहुंचे थे, पत्तदाने न पात्रदान से पुण्य जो प्राप्त होता है, वे बंदर भी 4-4 तिर्यंच पंडित जी जंगल में आहार की अनुमोदना कर रहे थे, वे तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त कर चुके। सोचो, विचार करो। अकेला ही पात्रदान, वे बहुत लंबी कथा है। पहले उसका नाम अकृत पुण्य था, पुण्य करके नहीं आया था इसलिए अकृत पुण्य, और मात्र इसकी अनुमोदना आहार दिया नहीं, शक्ति नहीं थी। मात्र आहार दान की अनुमोदना से अगली पर्याय में 3 दिन की कुछ आयु बची थी, मृत्यु हो गई। अगली पर्याय में उज्जैन में जाकर वह धन्य कुमार नाम का सेठ पुत्र हुआ। इतना पुण्य कैसे दिन बदले? जब जन्म होता है, नाल पहले घर में ही जन्म होता था और बच्चे की नाल गाड़ने के लिए उसी कमरे में गड्ढा करके गाड़ा जाता, और जैसे उस नाल को गाड़ने के लिए गड्ढा किया गया, एक धन से स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका घर वालों को मिल गया, नाम रख दिया धन्य कुमार। हाँ, उसी पर्याय में नवनिधि का स्वामी बनकर उसने दीक्षा धारण कर ली और सर्वार्थ सिद्धि पहुंचा। किससे? मात्र इतने से पात्र दान की अनुमोदना से। मनुष्य देव पर्याय को प्राप्त करता है। मणु देवेसी जीव जीवो, मनुष्य और देव पर्याय को प्राप्त करता है धर्म और पात्र दान के निमित्त से इकट्ठे किए हुए पुण्य से। सोचो, समय बहुत हो गया है, समय बहुत हो गया है धर्म करने का कि अधर्म में जाने का। आप ही निर्णय कर लो। करेंगे कल पात्र दान की और भी चर्चा। कुंद स्वामी कल उन 3 पात्रों की विशेषता से, मुख्यता से करेंगे। अभी तो मात्र शुरुआत ही की है, अभी मात्र 16 ही श्लोकों तक, गाथाओं तक पहुँचे, अभी तो पूरा ग्रंथ हमें समझना। करेंगे पुनः समय पर समय की बात। बहुत समय हो गया है, इसलिए धर्म और पुण्य क्रियाओं को छोड़ मत देना। पुण्य भी उसने ही भोगा और पाप भी उसने ही भोगा। अकेला ही पुण्य पाप करता है, अकेला ही उसे भोगता है। इसलिए हमें अगर कुछ अच्छे काम अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अच्छे काम भी करने होंगे, तो दिन बदलेंगे, समय बदलेगा। करते हैं पुनः धर्म की, पात्र दान की समय पे चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर।